Assalamu alaikum, dear students. We are learning geography of class 10th. Today we will start chapter number 4, that is agriculture. जो आज का लेक्चर होगा it will be introductory lecture for this chapter. Fine. अब हम समझेंगे एग्रीकल्चर क्या होता है. ये जो एग्रीकल्चर है ये डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से. लैटिन वर्ड एग्री और एगर, एग्री और एगर मीनिंग soil. That's first part of it. Number second part जो है culture. Culture means cultivation. इसका मतलब है अगर हम इसको मिलाएंगे आप soil and cultivation, it means agriculture means literally हम कह सकते हैं literally agriculture means cultivation or tilling of soil. हम कह सकते हैं ये खेती बाड़ी होती है या जमीन का जोतना लफ्जी माने. अगर हम बात करेंगे अब जो हमारे पास एग्रीकल्चर है ये किससे कहते हैं, जो डेफिनेशन है इसकी, तो हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ cultivation of crops, ठीक, rearing of livestock. यहां पर अगर आप देखोगे जो हमारे पास अब सब्जेक्ट है जो हमारे पास एग्रीकल्चर एक साइंस है, अगर हम इसको समझेंगे तो हम कहते हैं कि इसमें हम करते हैं कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स या कल्टीवेशन ऑफ सॉइल एंड रियरिंग ऑफ लाइवस्टॉक हम ऐसे कह सकते हैं. तो एग्रीकल्चर वो साइंस है, वो हुनर है, वो आर्ट है जिसमें हम क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं या टिलिंग करते हैं सॉइल की, और हम करते हैं रियरिंग ऑफ लाइवस्टॉक. हम पालते हैं जो हमारे पास लाइव स्टॉक होता है, जो हमारे पास मवेशी वगैरह होते हैं. तो इनका ये दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर. फाइन. अब जो हमारे पास एग्रीकल्चर, जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर जो है इट इज अ प्राइमरी एक्टिविटी. एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी. या हम कहते हैं एग्रीकल्चर बिलोंग्स टू प्राइमरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है इकोनॉमी का जिसमें हम करते हैं काम, जो हमारे पास या तो एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें हम एक्सट्रैक्शन करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं किन वसाइल से, जो कुदरती वसाइल हो. फाइन. और इसके मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं. वन ऑफ द प्राइमरी सेक्टर फॉर अस इज एग्रीकल्चर. फाइन. इसके अलावा जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की तो हम सिर्फ इसको अगर हम बात करेंगे मिलाकर तो हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर जब हम बात करते हैं तो इसमें ये महदूद सिर्फ इतनी तक नहीं है, इसके बहुत सारे हमारे पास है डिफरेंट एलाइड सेक्टर्स. वी हैव एलाइड सेक्टर्स. जैसे हमारे पास है एनिमल हस्बेंड्री, जैसे यहाँ पर बात है लाइव स्टॉक की. इस तरह से हम यहाँ पर जो इसका एलाइड सेक्टर है दैट इज एनिमल हस्बेंड्री. फाइन. इसी तरह से हमारे पास है पोल्ट्री, इसमें चिकन वगैरह की हम रियरिंग करते हैं. तो एनिमल हस्बेंड्री में डिफरेंट जो हमारे पास डोमेस्टिकेट एनिमल्स हैं उनको हम पालते हैं. तो पोल्ट्री है हमारे पास. इसी तरह से हमारे पास है हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर वो सेक्टर है जिसमें हम फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं. हॉर्टिकल्चर. इस तरह से इसके हॉर्टिकल्चर का ब्रांच है फ्लोरिकल्चर, जिसमें हम जो है हम कल्टीवेशन करते हैं
जो फ्लावर्स की जो हम कमर्शियल लेवल पर यूज करते हैं, इस तरह हॉर्टिकल्चर में हम कमर्शियल लेवल पर जो हमारे पास फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं या फ्लावर्स ग्रो करते हैं, तो इसी का ब्रांच है फ्लोरिकल्चर। फाइन। इसी तरह से हमारे पास जो हमारे पास है सेरिकल्चर, जिसमें हम सिल्क वर्म्स को ग्रो करते हैं ताकि जो हमारे पास सिल्क जो हमारे पास क्लॉथ है उनको बनाते हैं। इसी तरह से हमारे पास है जैसे हमारे पास है विटीकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। इस तरह से हमारे पास है एपीकल्चर, जिसमें हम जो हमारे पास हनी बीज होते हैं। फाइन। आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमारे पास है विटीकल्चर इज देयर, एपीकल्चर इज देयर, एटसेट्रा। इन्हें हम कहते हैं कि यह दीज आर द एलाइड सेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर। फाइन। इसके अलावा अगर हम बात यहां पर करेंगे तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास एग्रीकल्चर होता है, इट एक्ट्स एज ए सिस्टम। ये एक सिस्टम की तरह काम करता है। जैसे हम कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम, जब किसी सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें होते हैं हमारे पास इनपुट होता है, सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, इनपुट होता है, एंड देयर इज प्रोसेसेस, प्रोसेसिंग होती है, डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, और यहां पर होता है आउटपुट। इसी तरह से हमारे पास जो एग्रीकल्चर में जो इनपुट होता है, जैसे हमारे पास सीड्स होते हैं, हमारे पास फर्टिलाइजर्स होते हैं, हमारे पास मशीनरी होती है, या हमारे पास लेबर होता है, दैट इज आवर इनपुट। और जो हमारे पास प्रोसेस होते हैं, जैसे हमारे पास है टिलिंग ऑफ द सॉइल। फाइन। इसी तरह से हम करते हैं वीडिंग करते हैं, हम करते हैं इरिगेशन, या हम करते हैं हार्वेस्टिंग। फाइन। तो दीज आर द प्रोसेसेस। जैसे मैंने कहा इसमें होता है टिलिंग ऑफ द सॉइल, इसमें होता है जैसे इरिगेशन की बात चलती है, जिसे हम सोइंग भी करते हैं, पहले सोइंग करते हैं, इरिगेशन करते हैं, वीडिंग करते हैं, जो अनवांटेड प्लांट को निकालते हैं, और इसके बाद करते हैं हम हार्वेस्टिंग फाइनली। और इसके पास जो आउटपुट निकलता है हमारे पास, जो आउटपुट हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स होता है, हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, हमारे पास कॉटन होता है। फाइन। तो दोज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस सिस्टम। मैंने कहा एग्रीकल्चर है, इट एक्ट्स एज ए सिस्टम। फाइन। इसी के साथ साथ अगर हम बात करेंगे, एक तो हमारे चूंकि एक प्राइमरी सेक्टर है, जो इसमें से ज्यादातर जब हमारे पास जो भी हमारा फूड होता है वो कहां से आता है, वो एग्रीकल्चर से ही आता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हमारे पास एग्रीकल्चर है, इस पर मुनसर बहुत सारे हम देखते हैं कि बहुत सारी जो हमारे पास इंडस्ट्रीज होती हैं जो डिपेंडेंट होती हैं किस पर, एग्रीकल्चर पर, और उन्हें हम कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। जैसे हमारे पास है शुगर इंडस्ट्री है, इट इज एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। जब शुगर केन बनेगा तभी शुगर हमारे पास दस्तयाब होगा, तो हम कह सकते हैं कि जो शुगर इंडस्ट्री है, इट इज एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री। इसी तरह से हमारे पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, हमारे पास वी हैव टी इंडस्ट्री, वी हैव इसके अलावा अगर हम बात करेंगे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, डेयरी फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, जो हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, डेयरी की जो इंडस्ट्री है, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हमारे पास है, वो कॉटन इंडस्ट्री हो, फाइन, वो हमारे पास सिल्क, जैसे मैंने टेक्सटाइल्स का यहाँ पर जिक्र किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होते हैं, जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होती है। इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज जैसे हमारे पास है, वी हैव लेदर इंडस्ट्री, तो जो हमारे पास मवेशी होते हैं तो उनकी जो खाल होती है, स्किन होती है, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारे पास है लेदर इंडस्ट्री। सो दीज आर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। फाइन। इसके बाद मैं बात करूंगा, अगर मैं इंडिया की अगर हम बात करेंगे, तो इंडिया ज्यादातर रही है, हम देखते हैं अगर इंडिया की बात करेंगे तो हम बोलते हैं कि इंडिया जो है इट इज एन एग्रेरियन कंट्री, और हम देखते हैं कि जहां पर अगर हम ऑक्यूपेशन की बात करेंगे तो यहाँ की ज्यादातर आबादी जो डिपेंडेंट है, यहाँ जिनका ऑक्यूपेशन, अगर हम इंडिया की में बात करेंगे ऑक्यूपेशन की, तो तकरीबन हम बोलते हैं कि जो 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो है उनका लाइवलीहुड किस पर डिपेंडेंट है, ऑक्यूपेशन जो उनका है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। और अगर हम बात करेंगे जो इस पर डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, हम कहते हैं कि 2/3 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, 2/3। फाइन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर की जो इंपॉर्टेंस है वो काफी ज्यादा है,
और अगर हम बात करेंगे कि कितना, अगर हम लैंड वाइज बात करेंगे, इंडिया में जो लैंड है, जो क्रॉपिंग एरिया है, तो उसका तकरीबन 57% जो है, जो हमारे पास लैंड है, वी यूज दिस लैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेज। फाइन, हिंदुस्तान में। अगर हम वर्ल्ड में बात करेंगे, जो वर्ल्ड की जो एवरेज है, दैट इज ओनली 12%। इट मीन्स कि यहाँ पर डोमिनेंस कितनी है एग्रीकल्चर की, यहाँ पर कितनी अहमियत है एग्रीकल्चर की हिंदुस्तान में। फाइन, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हम देखते हैं, अगर हम यहाँ पर मैं बात करूंगा जीडीपी कंट्रीब्यूशन की। जीडीपी जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो अगर हम लेटेस्ट डेटा देखेंगे ईयर 2020-21 में, तो हम देखते हैं कि जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, जो हमारे पास डिफरेंट सेक्टर्स है, हमारे पास प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, तो हम देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में जो कंट्रीब्यूशन था दैट वाज 19.9%। और हम देखते हैं कि ये 20 तकरीबन 17 साल के बाद हुआ, 2003-4 में इतना 20% को टच किया एग्रीकल्चर ने। इसके बावजूद जो हमारे पास कोविड-19 सिचुएशन थी, उसमें हमने देखा ड्यूरिंग कोविड-19 जो ईयर्स थे, इसमें हमने देखा कि मोस्ट रेजिलिएंट सेक्टर ऑफ आवर इकोनॉमी वाज एग्रीकल्चर। मोस्ट रेजिलिएंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी ड्यूरिंग कोविड। हम देखते हैं कि इसमें जो ग्रोथ है, इट वाज बिटवीन 3 to 4%। तो हम कहने का मकसद है कि जब हम बात करते हैं कि इसने किस तरह से हमारी इकोनॉमी को बचाया एग्रीकल्चर सेक्टर ने, तो हम देखते हैं कि इसने कितना कंट्रीब्यूट किया ड्यूरिंग कोविड-19 सिचुएशन। इसके अलावा हम देखते हैं कि तो हम बाज़ इसमें प्रॉब्लम्स भी देखते हैं एग्रीकल्चर में। और अगर हम बात करेंगे जो लैंड पीपल रेशियो है, अगर इंडिया में हम प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, इंडिया के एग्रीकल्चर में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे हमारे पास है, जो हमारे पास लैंड पीपल रेशियो है, लैंड पीपल रेशियो ये काफी कम है। फाइन, इंडिया में ये जो है, इट इज ओनली 0.3 हेक्टेयर्स पर पर्सन। अगर हम दुनिया की एवरेज की बात करेंगे तो इट इज 0.59 हेक्टेयर्स। हम ये कहते हैं कि ये जो है दुनिया से निस्फ ही है, हमारे पास जो लैंड होल्डिंग है वो काफी, हम देखते हैं कि ये काफी कम है, पर पर्सन काफी कम लैंड है हमारे पास। और इसके अलावा जो यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं इंडियन एग्रीकल्चर में, हम देखते हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट ऑन इरेटिक मॉनसून्स। जो हमारे पास मॉनसून्स होते हैं वो काफी इरेटिक होते हैं, वो बाज़ अकार जब अच्छी तरीके से आते हैं तो एग्रीकल्चर फ्लोरिश करता है। अगर मॉनसून्स लेट होंगे तो उससे जो हमारे पास एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अलावा जो हमारे पास चैलेंज है, सो हमारे पास है, और जो हमारे पास जमीन है, तो देयर इज लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। इसके अलावा जो यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, जहां पर कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर नहीं हुई है, यहाँ पर जो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो इसमें हमने देखा कि इसमें ज्यादा कमर्शलाइजेशन उस तरीके की यहाँ पर नहीं हुई है, कि बिकॉज यहाँ पर जो होल्डिंग्स है, यहाँ पर वी हैव स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। इसके बावजूद जो हमारे पास, जैसे मैंने यहाँ पर प्रॉब्लम्स कुछ जिक्र की, इसके बावजूद भी हमने देखा कि एग्रीकल्चर में काफी हमने ग्रो किया है आजादी के बाद। और हम देखते हैं कि जो मुख्तलिफ सेक्टर्स है, जो इतना ग्रोथ होना चाहिए उतना तो नहीं हुआ है, लेकिन स्टिल कि बिकॉज आप हम देखते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन से किस तरह से नई हमने ग्रीन रेवोल्यूशन किस तरह से सेल्फ सफिशिएंट बने फूड में, बिकॉज जो हमारे इंटरवेंशन था, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, जो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया बाय हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। फाइन, किस तरह से हमने फर्टिलाइजेशन, इरिगेशन फैसिलिटीज को फैसिलिटेट किया और ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, उस वजह से हम देखते हैं कि काफी हद तक जो है इंडिया खुद कफील है एग्रीकल्चर में। फाइन, और हम देखते हैं कि जिस जो गुर्बत का समा था 1960s से पहले, कि हमें फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट करना पड़ता था, तो वो सिचुएशन अब नहीं रही है और हमारा एग्रीकल्चर काफी प्रॉस्पर कर रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो इट वाज द इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर।
इसके अलावा जब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे हमारे पास टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ेंगे, हम क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ेंगे, हम मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि किस तरह से इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन किस तरह से हुआ। इसके अलावा हम देखेंगे कि कौन जीडीपी में किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर। फाइन। और फाइनली हम समझेंगे कि ग्लोबलाइजेशन का क्या असर है एग्रीकल्चर पर। सो दैट इज ऑल इन दिस लेक्चर। In the next lecture, we will discuss types of farming.